हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, बहुत ही टिन्नी सा जो देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक, भीख में दिया हुआ बांग्लादेश आज उबल रहा है और बातें कर रहा है कि तूफान लाने का और बर्बाद करने का। ठीक, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जो बांग्लादेश एक जमाने पे इंडिया से भीख मांग रहा था और उसकी रक्षा हमने की, आज वो इंडिया को पलटवार करने की कोशिश करता है, धमकियां दे रहा है। लेकिन उसके बारे में क्या चर्चाएं हैं, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। क्या जो बांग्लादेश आज है, क्या वो इस्लामिक देश बन पाएगा? क्या जो बांग्लादेश में अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा या यही रहेगा? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मेरे मन में है, ठीक, जिसका सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे शशिकांत सर से। ठीक, उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। क्या वहाँ के हिंदुओं का निवास या हिंदुज़्म वहाँ से खत्म हो जाएगी? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं का रेप किया जा रहा है, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या ह्यूमैनिटीज और हिंदू और मुस्लिम सिर्फ इंडिया ही में ही रहेगा, या सिर्फ इंडिया ही के क्रिमिनल्स केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाए जाते हैं? क्या बांग्लादेश के लोगों को नजर नहीं आ रहा? क्या बांग्लादेश की ये हत्याएं नजर नहीं आ रही? क्या ये बांग्लादेश का पाप जो मुस्लिम्स कर रहे हैं इस्लामिक बनाने के लिए, जो ये अत्याचार हिंदुओं पे किया जा रहा है, क्या ये मुस्लिम्स को नजर नहीं आता है? क्या सिर्फ इंडिया ही का अत्याचार और ये जो नारे लगाने लगते हैं बात बात पे कि मुस्लिम पे ये हो रहा है, मुस्लिम पे वो हो रहा है, क्या बांग्लादेश में नहीं हो रहा है? चलिए उसके बारे में चर्चा में हम लोग सुनते हैं, डिटेल्स में जानते हैं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच सर। बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, अभी कुछ महीनों से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा चर्चे में है। उसका कारण है अमेरिका की सरकार, और अभी फिर से कुछ दिनों पहले चर्चा में आया है, 2-4 दिन में। उसका भी कारण है अमेरिका की सरकार। सबसे पहले जो उस देश में उथल-पुथल मचा, वो शुरुआत में जो माना जाता है कि अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA। CIA ने शेख हसीना को एक ऑफर दिया कि शेख हसीना एक ईसाई स्टेट बनाने का हमको जगह दे दो, बदले में हम तुम्हें फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे और पॉलिटिकली भी हेल्प करेंगे वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब वेपन से भी हेल्प करेंगे? बिल्कुल। तो शेख हसीना ने मना कर दिया, कहा नहीं, हमें नीड नहीं है, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हमारी डिप्लोमेसी भी अच्छी है, हम सबसे रिश्ता बना के रखते हैं। तो उसने क्या किया, CIA इतना पावरफुल अपने आप को समझती है और शो भी करती है हर जगह पे, उसने वहाँ पे वही गेम खेल दिया जो हर देश में खेलते हैं, रिजीम चेंज का। और इसने शेख हसीना का कुर्सी खतरे में ला दिया। कैसे खतरे में लाया? वहाँ के जितने मौलाना थे उन सबको भड़काया गया, वहाँ के स्टूडेंट को भड़काया गया, वहाँ के हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़काया गया, और सारे मुसलमान रोड पे आ गए। उसके बाद हर एंगल को दिखा के, कहीं पुलिस का एंगल दिखा के, कहीं स्टूडेंट का एंगल दिखा के, दंगा भड़का के शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास के चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया, और उसको मजबूर किया गया आर्मी के द्वारा कि या तो रिजाइन दो, नहीं तो मारी जाओगी। रिजाइन देके यहाँ से भाग जाओ, भगाने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ रह के लड़ना चाहोगी, सब शांत करना चाहोगी, तो तुम मारी जाओगी। उनको डराया गया, धमकाया गया। आर्मी का कर्नल प्रधानमंत्री से ऐसा बात करेगा? जिसके हाथ में कमांड है डिफेंस, तो बिल्कुल वो बिक चुका था। की रक्षा नहीं कर सकते, देश की रक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसका मतलब आर्मी कोई भी आगे डांडिया खेल सकता है। और मतलब सिंपल सा, उसका आर्मी का जनरल बिक गया था। उसके देश के बड़े बड़े लोग अमेरिका के हाथों बिक गए थे। अब हुआ ऐसा, अचानक से अमेरिका में भी इलेक्शन आया और बाइडेन का पत्ता कट गया। रिपब्लिकन पार्टी की पत्ता कटी, डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता आ गई। डेमोक्रेटिक की कटी, सॉरी, और रिपब्लिकन की सत्ता आ गई, ट्रम्प आ गया। अब वहां पे जल्दी जल्दी में बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो बड़े बड़े नियम कानून है, जैसे हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदल दें इस्लामिक के माध्यम। बिल्कुल, कि अगर हमारा रिजीम भी चेंज होता है, कोई और भी आता है, तो ये रूल रेगुलेशन तो बना रहेगा। तो वो अपने मकसद को नहीं भूलते, वो मकसद याद रखते हैं। तो जल्दी जल्दी में ये कर क्या रहे हैं, ये अपने संविधान को बदलने के चक्कर में सरकार ने खुद याचिका दाखिल की है उसके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसका एक अटर्नी जनरल है। अटर्नी जनरल का मतलब होता है दोस्तों, सरकार
सरकार का वकील होता है, सरकार पेड करती है उसको, वो सरकार का कोई भी केस कोर्ट में लड़ता है जाके। तो उसका खुद अटर्नी जनरल जो है मोहम्मद असदुज्जमान, उसने खुद याचिका दाखिल की और वो खुद जाके लड़ रहा है कि पब्लिक चाह रही है, पब्लिक के अकॉर्डिंग पुराने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जब मुजीबुर रहमान सब देश बना रहे थे भारत के साथ मिलके, उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है बांग्लादेश एक सेकुलर देश रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सारे धर्मों को रहने की आज़ादी होगी। ये सारी बात को भुला के मुजीबुर रहमान के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके जितने पुतले हैं सारे तोड़ दिए गए, जितने राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री आवास में जितने भी उनके फोटो थे सारे हटा दिए गए और वहाँ के संविधान को बदलने की कोशिश की जा ये रही तो है। बहुत गलत है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब एक पाकिस्तानी या एक अ, जो वो बोलते हैं आतंकवादी जब बाहर मरता है, कहीं कनाडा में मारा जाता है या कहीं पे बैठ के मारा जाता है, तो हमारे इंडिया में लोग शोक क्यों मनाते हैं मुस्लिम? अरे वो आतंकवादी है, बाहर का है, तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो? तुम्हारे कौन से चाचा ने उसको ब्याया है? तुम्हारे कौन से पप्पा गए थे उनकी मम्मा के पास जिन्होंने किया और बंद हो गए? तुम्हारा कौन सा चचेरा भाई है? तो जब वो शोक बना रहे हैं, लेकिन वही चीज जब बांग्लादेश में मुस्लिम लोग जब आतंक मचा रहे हैं, साफ साफ वीडियो वायरल हो रही है, तो उस चीज पे ये लोग क्यों नहीं चिल्लाए? ये सब बातें हैं, मैं आपको इनको बताऊं, चाहिए फ्रीडम, लेकिन वहां पे जब ऑलरेडी सेकुलरिज्म थी तो अभी इस्लामिक का मुद्दा क्यों उठा जा रहा है? अब जात जाति का और हिंदू और मुस्लिम का ये बवाल उठा कौन था? बांग्लादेश में तो हिंदू नहीं उठा रहे, तो कौन उठा रहा है फिर? बांग्लादेश में खुद मुसलमान कर रहे हैं तो इस चीज वहां पे को। तो बीजेपी नहीं है, तो फिर कौन उठा रहा? वही बात है, यहाँ के मुसलमान भी उसी माइंडसेट के हैं। ये तो यस, कुछ नेता हैं, कुछ उनके मौलाना हैं जो इन बातों को हम लोगों को बहला फुसला के रखना चाहते हैं कि नहीं हम सब भाई भाई हैं, समय आने पे सब एक हैं। सिंपल सी बात है, इनका एक माइंडसेट है, हमको इस पूरे अर्थ पे, पूरे धरती पे परचम लहराना है, बात खत्म। ये इनका टारगेट है जो हर जगह ये लेके चलते हैं। उसके बाद वहाँ पे अटर्नी जनरल के बोलने के बाद वहाँ का राष्ट्रपति खुद जो अभी के डेट में वहाँ का प्रधानमंत्री है यूनुस खान खुद बोला है, ऑर्डर दिया है स्टैचू हटाने का मुजीबुर रहमान का। अगला क्या हुआ, अभी शेख हसीना भारत में है, भारत के सुरक्षा घेरे में है और बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि भारत के सामने ये बोल दे कि हमारे प्रधानमंत्री को वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जो भी करेंगे, खिलाफ तो जाने की औकात ही नहीं है। तो उसका एक विदेश मंत्री है जिसका नाम है तौफीक हसन। तौफीक हसन ने बोला है भारत को कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आप वहाँ पे शेख हसीना को बोलने की आज़ादी दे रहे हैं जो हमारे यहाँ गिल्टी है, तुम सिखाओगे कैसे गिल्टी है? संवैधानिक तरीके से इलेक्शन जीत के कुर्सी पे बैठी थी, असंवैधानिक तरीके से तो तुम लोग बैठे हो। डंडा बना खुद कर रहे हैं, बता रहे हैं हाँ भैया। बिल्कुल, तो वही बात है, इंडिया से कह रहे हैं रिश्ते खराब हो जाएंगे, अभी पहले औकात बना लो रिश्ता बनाने के लिए, बनने से पहले रिश्ते खराब नहीं हुआ करते। ये तुम लोग अकल कम है ना, अकल कम है इसलिए समझ नहीं आता है। तो ये सब चल रहा है सर बांग्लादेश में। कोई बात नहीं, और बाकी चर्चा बताइए किस तरीके से किस तरीके वहाँ पे खाने के लाले लाए हैं बिल्कुल, और किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम वहाँ का बेस्ट हो चुका है। खाने की आपने बात किया तो खाने के बात पे याद आया, जिस वजह से ये लोग दंगा को भड़काए थे हिंदू मुसलमान के नाम पे, आर्मी घुस के हिंदुओं को मार रही थी, वहाँ के जितने इस्लामिक कट्टरपंथी नेता थे, जो मौलाना थे, सब भीड़ को भड़का रहे थे, सब हिंदुओं को मार रहे थे वहाँ पे। उसके 2-4 दिन पहले इजराइल ने एक बम मारा था राफा पे। राफा एक जगह है जो फिलिस्तीन में है, गाजा पट्टी के पास। ये दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सारे ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। उसके 1 से 2 दिन बाद बांग्लादेश में ये सारे दंगे शुरू हो गए, सबकी आंखें बंद। ये तो बेवकूफ़ी है, हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज के एकदम चूतिया टाइप में रखते हैं
यार जो चीज हमारे देश के बगल में हो रहा है, जो जिस चीज में हमारे हिंदुज्म को मारा जा रहा है, ठीक, आप लोग उस चीज पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप अगर हिंदुज्म पे सिक्योर नहीं हो पा रहे, हमारे यहाँ पे इंडिया में जब हिंदुज्म होता है, हमारे इंडिया में रेप होते हैं, हमारे इंडिया में कुछ भी एक्शन होते हैं 32 केसों में, 36 केसों में, ना जाने 72 केसों में, दुनिया तभी भर की चीजें बनते हैं, लेकिन कोई भी नो आइज नो दिस। लेकिन वहां पे बम ब्लास्ट हो रहा है जैसे कि चचेरे का मामाना था। बिल्कुल ये लोग तब तक शांत रहते हैं हाँ, जब तक इनको ये पता होता है कि ये कोई पीसफुल कम्युनिटी का आदमी। पीसफुल कम्युनिटी ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कितना पीसफुल है। ये सब बांग्लादेश में तो सर होना ही था। अभी ट्रम्प आया है, इन लोगों की चाबी लगाएगा, 2 मिनट में सारा खेल सुधारेगा। अभी पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर चल रहा है। ये फिल्मों में दिखाते हैं ना कि गुंडा अपना सारा तमाशा रच लेता है, उसके बाद तो उसको कुटना ही होता है। तो वही बात है, कुछ भी कर ले बांग्लादेश। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि जितनी भी बातें हम लोगों ने आपको बताई, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या हिंदुओं के लिए सही हो रहा है? क्या आप भी इसके लिए समर्थन देते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि जो भी मुस्लिम या इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जैसा भी ओपिनियन है कमेंट में करके बताइएगा। बाकी रेस्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।